दोस्तों 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों यूएई में 6G तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है। वहाँ की बड़ी कंपनी ई ने पहले ही 6G के टेस्ट किए हैं, जिसमें बहुत तेज स्पीड मिली है। ई के चीफ ने कहा है कि 6G आने वाली है, लेकिन आम लोग अपने फोन पे इसे 2030 से पहले शायद ना देख पाएं। यूए में 6G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यूए दुनिया में सबसे आगे चलने वाले देशों में से एक है जो नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में तेजी दिखाता है। ईएंट कंपनी के चीफ, जिनका नाम हातेम देविदान है, उन्होंने हाल ही में कहा है कि 6G यूए में आ रहा है, लेकिन आम लोग इसे अपने फोन पे जो है ना वो 2030 से पहले शायद नहीं देख पाए। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी से तो तैयार हो रही है, लेकिन फोन और डिवाइस जो 6G सपोर्ट करेंगे वो इतनी जल्दी बाजार में नहीं आएंगे। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही, जहां उन्होंने बताया है कि 6G से स्पीड इतनी तेज होगी कि रिस्पॉन्स लगभग इंस्टेंट हो जाएगा, नेटवर्क कभी फेल नहीं होगा, बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होगी और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ साथ सेंसिंग, लोकल कंप्यूट और क्वांटम सिक्योरिटी भी जोड़ देगा। तो चलिए दोस्तों, अब आसान शब्दों में समझते हैं कि 6G क्या है। 5G जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाई स्पीड इंटरनेट देता है, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग बिना रुकावट के, लेकिन 6G उससे भी कई गुना आगे है। ये टेराबिट पे सेकंड की स्पीड देगा, मतलब एक सेकंड में इतना डेटा ट्रांसफर होगा जितना हम सोच भी नहीं सकते। लेटेंसी 1 मिली सेकंड से भी कम होगी, यानी देरी बिल्कुल नहीं। ये टेक्नोलॉजी इंसानों के सेंसेस को डिजिटल तरीके से ट्रांसमिट करने की भी सुविधा देगी, जैसे देखना, सुनना, छूना, सूंघना और स्वाद लेना। कल्पना कीजिए आप दूर बैठे किसी को छूने का एहसास महसूस कर सकेंगे। ये रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस ट्रांसपोर्ट और रिमोट सर्जरी को और बेहतर बनाएगा। यूएई की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी TDRA ने 6G का रोड मैप जारी किया है, जिसमें 2030 से पहले लॉन्च का प्लान है। यूएई में 6G की तैयारी बहुत तेजी से हो रही है। यूएई और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी से मिलकर मिडिल ईस्ट में पहला 6G टेराहर्ट्ज पायलट किया, जिसमें 145 Gbps की स्पीड हासिल की गई। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से अल्ट्रा हाई कैपेसिटी और लो लेटेंसी मिलती है। इससे होलोग्राफिक, टेलीप्रेजेंट, एक्सटेंडेड रियलिटी, टेराबिट, बैंकहॉट और डिजिटल ट्विस्ट जैसे यूज जो है वो केसेस संभव होंगे। ये ट्रायल दिखाता है कि टेराहर्ट्ज बैंड्स के लिए नए सिस्टम आर्किटेक्चर की जरूरत है, और ईएन ने इनवाइयूई के साथ एक व्हाइट पेपर भी जारी किया है, जिसमें स्पेक्ट्रम इवोल्यूशन और एआई नेटिव नेटवर्क की बात की गई है। ईएन के एक्टिव CTO मारवान बिन शाकर ने कहा कि 145 Gbps की अचीवमेंट इंडस्ट्री और यूएई के लिए ब्रेक थ्रू मूवमेंट है, जो दिखाता है कि हम टेक्नोलॉजी के एज पे पायनियर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि NYU अबू धाबी के साथ कोलैबोरेशन से एकेडमिया और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप की अहमियत समझ आती है। प्रोफेसर मुराद वेसल ने बताया है कि पायलट टेराहर्ट्ज बैंड्स की वैलिडेशन है जो 6G की एनेबल है। यूएई ना सिर्फ 6G को अपनाने में आगे है, बल्कि ग्लोबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। ईएन ने एक व्हाइट पेपर जारी किया है, शेपिंग द फ्यूचर यूएज 6G विजन, जिसमें 6G को एक इंटेलिजेंस, सेंसिंग और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा गया है। इसमें पीक डेटा रेट्स टेराबिट पे सेकेंड, लेटेंसी 1 मिली सेकेंड से कम और इमर्सिव एक्सपीरियंस का जिक्र है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि 6G इवोल्यूशन नहीं रिवॉल्यूशन है, जो कनेक्ट, कंप्यूट और कोलैबोरेट करने के तरीके को बदल देगा। ये एक कॉन्ग्रेटिव, सिक्योर और सॉवरेन डिजिटल नेशन का फाउंडेशनल नर्वस सिस्टम बनेगा। व्हाइट पेपर में AI नेटिव नेटवर्क की बात है, जहां मशीन लर्निंग हर लेयर में होगी, सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन और ऑटोनोमस सर्विस डिलीवरी के लिए। इंटीग्रेटेड सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन नोट सेंसर्स की तरह काम करेंगे, इन्वायरमेंट को परसीव करेंगे, मोशन डिटेक्ट करेंगे, टेरेन मैप करेंगे। ये पब्लिक सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी और अर्बन प्लानिंग के लिए यूजफुल होगा।
क्वांटम सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर से पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी मिलेगी जो क्वांटम सेंटर से प्रोटेक्ट करेगी। नॉन टेरिटोरियल नेटवर्क से रिमोट एरियाज में कवरेज मिलेगा जैसे डेजर्ट, ओशियन और एयर कॉरिडोर्स। एंड ने एक और व्हाइट पेपर जारी किया है ESEC पे, जिसमें 6G को स्पेशल इंटेलिजेंस का स्रोत बताया गया है। मारवान बिन शाकर ने कहा है कि 6G से नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यू चेंज हो जाएगा। कनेक्टिविटी से स्पेशल इंटेलिजेंस की तरफ एंड यूएई ने गिटेक्स 2025 में ISAC ड्रोन डिटेक्शन पायलट किया है और टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ट्रायल कर रहा है। मोनेटाइजेशन के लिए सेंसिंग एज, ए सर्विस वर्टिकल सॉल्यूशंस और SLA बेस्ड सेफ्टी लाइसेंस का प्लान है। एप्लीकेशंस में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ड्रोन एयर स्पेस मैनेजमेंट, ऑटोनॉमस व्हीकल्स के लिए कोलिजन अवॉइडेंस और हेल्थ केयर मॉनिटरिंग शामिल है। ग्लोबल रोड मैप में 6G को बेस स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर में बदलना है। एरिक्सन के व्हाइट पेपर से पता चलता है कि 6G की पहली कमर्शियल डिप्लॉयमेंट 2030 में होगी और स्पेक्ट्रम की जरूरत बहुत ज्यादा है। 3G एडजेट स्पेक्ट्रम की जरूरत होगी वाइड एरिया यूज केसेस के लिए जैसे होलोग्राफिक कम्युनिकेशन और मॉसिव डिजिटल ट्विन्स। WRC 23 ने स्पेक्ट्रम स्टडीज के लिए एजेंडा सेट किया है। फ्यूचरेट वर्ल्ड में मारवान बिन शाकर का इंटरव्यू है जहां उन्होंने 6G को 5G से आगे का लीप बताया। 5G एडवाइस से लेटेंसी और थ्रूपुट बेहतर हुआ, लेकिन 6G AI नेटिव नेटवर्किंग, ISAC और NTN से रिवॉल्यूशन लगाएगा। रोड मैप में 2026 से 27 में प्रोटोटाइपिंग, 2028 से 29 में ट्रायल, 2030 में कमर्शियल डेवलपमेंट और 2031 से नेशन वाइड कवरेज की टेक्नोलॉजीज में EI नेटिव नेटवर्क से प्रेडिक्टिव रिसोर्स एलोकेशन, जेन AI से सिमुलेशन, क्वांटम सिक्योर नेटवर्किंग और सब THZ स्पेक्ट्रम शामिल है। सस्टेनेबिलिटी के लिए ग्रीन एयर इंटरफेसेस और AI पावर ऑप्टिमाइजेशन से एनर्जी एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगी। TDRA ने 6G इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें खलीफा यूनिवर्सिटी की अगुवाई में कमिटी बनी है। इसमें ऑपरेटर्स, यूनिवर्सिटीज और ग्लोबल प्रोवाइडर्स शामिल हैं। प्लान है नेशनल 6G इकोसिस्टम बनाना, रिसर्च प्रोग्राम, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एडॉप्शन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेवलपमेंट। इंस्टाग्राम पोस्ट से पता चलता है कि UAE 6G के लिए तैयार हो रहा है। अल्ट्रा फास्ट स्पीड, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और इंस्टेंट कनेक्टिविटी ट्रायल हो चुके हैं, लेकिन 2030 से पहले डिवाइसेस पे नहीं मिलेगा। ये इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेगा। खलीज टाइम्स की पोस्ट भी यही कहती है कि 6G आ रहा है लेकिन 2030 से पहले फोन पे नहीं। अब चैलेंजेस की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स डाइवर्ट हो सकते हैं जो कास्ट बढ़ाएगा और इंक्लूजन रोक सकता है। हातेम देविदार ने कहा है कि UAE ईस्ट और वेस्ट के बीच ब्रिज है और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पुश करने की जरूरत है। AI को अपनाना भी चैलेंज है क्योंकि रिपीटेटिव जॉब्स AI से रिप्लेस हो सकती है। स्पेक्ट्रम्स अवेलेबिलिटी टाइमली होनी चाहिए क्योंकि लाइसेंसिंग प्रोसेस लंबा है। एरिक्सन कहता है कि 7 से 15 GHz सेंटीमीटरिंग रेंज की जरूरत है। सब THZ के लिए हार्डवेयर कंस्ट्रेंट और प्रोसेसिंग डिमांड्स नए आर्किटेक्चर मांगते हैं। UAE की लीडरशिप इसमें साफ दिखाती है कि TDRA का ITT रेगुलेशन सैंडबैग से एक्सपेरिमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। एंड की पार्टनरशिप जैसे कि स्पेस 42 के साथ प्रोजेक्ट स्काई से NTN एग्रीगेशन। मारवान बिन शाकर ने कहा है कि 6G से हाइपर रियलिस्टिक टेलीप्रेजेंट और लोकेशन बेस्ड इमर्सिव टूरिज्म आएगा। जेन AI ने नेटवर्क थिक एडॉप्ट और इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन डिमांड और एनर्जी कंसर्न है। सस्टेनेबिलिटी सेंट्रल है UAE की नेट जीरो 2050 स्ट्रेटजी से अलाइन। कुल मिला के 6G UAE को ग्लोबल इनोवेशन लीडर बनाएगा, लेकिन 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाएगी बल्कि लाइफ को स्मार्टर, सेफर और इंक्लूसिव बनाएगी। अब विस्तार से देखें कि 6G के यूज केसेज क्या होंगे। इंटरनेट ऑफ सेंसेस से डिजिटल सेंसरी एक्सपीरियंस और XR
कंसल्टेंस रिमोट एरियाज में, कनेक्टेड इंटेलिजेंस मशीन से, एआई पावर्ड रिमोट कनेक्टेड सस्टेनेबल वर्ल्ड से, आईसीटी का इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट कम, डिजिटलाइजेज फिजिकल वर्ल्ड से डिजिटल ट्विंस जैसे सिटी का फैक्ट्री के, डिजिटलाइज फिजिकल वर्ल्ड से डिजिटल ट्विंस जैसे कि सिटी या फैक्ट्री के, होलोग्राफिक कम्युनिकेशन से 100 Mbps ओलंपिक 1 Gbps डाउनलिंक, एडवांस XR से मल्टी सेंसरी एक्सटेंशंस, मासिव डिजिटल ट्विंस से स्मार्ट सिटी सेंसर्स, ट्रेडिशनल मोबाइल ब्रॉडबैंड से ट्रैफिक ग्रोथ, सब THZ से एक्सट्रीट गेमिंग। यूएई में ये सब 2030 से पहले इंडस्ट्रियल हब से शुरू होंगे। एंड के कमिटमेंट में यूएई 6G का को क्रिएटर बनेगा। मारवान ने कहा है कि एआई नेटिव नेटवर्क से कोऑपरेशनल कोर बनेगा। जेन एआई से क्रिएटिविटी आएगी जैसे कि सिमुलेशंस और पर्सनलाइज सर्विसेज। चैलेंजेस में कम्युनिकेशनल पावर, एनर्जी, डेटा प्राइवेसी और इंटीग्रेशन। पार्टनरशिप से इनोवेशन ड्राइव होगा। अंत में 6G यूएई के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को नई ऊंचाई देगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।